हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको सब पता ही है क्या डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ 1.3 और 1.3 का है 1.3 का कौन सा है 3 सक्सेस क्राइटेरिया नंबर 3। ये है आपका अ, क्या बोलते हैं रे, पहला इन्फो एंड रिलेशनशिप किया, दूसरा मीनिंगफुल सीक्वेंस किया, और तीसरा है सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कन्फॉर्मेंस लेवल क्या है ए। तो इसमें क्या कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन नॉट शुड बी रिलाई अपॉन शेप साइज, सॉरी अगर मैंने कुछ और कह दिया हो, शेप साइज विजुअल एलिमेंट एंड साउंड। मतलब जो भी वेब पेज पर इंस्ट्रक्शंस हो वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि कुछ बटन का शेप बना दिया कि यहाँ क्लिक करो वहाँ क्लिक करो, या किसी साइज बता दिया कि इस साइज का है उस पर क्लिक करो, या क्लिक करोगे साउंड इस पे क्लिक करो फिर साउंड सुनाई देगा फिर कंटिन्यू करो। तो इस तरह नहीं, ब्लैक स्क्वायर है, वाइट स्क्वायर है, राइट कॉर्नर बटन है, लेफ्ट कॉर्नर बटन है, तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस का यूज नहीं करना चाहिए। समझ में आया? यानी कि जो भी हो वो रीडेबल हो, फंक्शनल हो, एक्सेसिबल हो, फंक्शनेबल, रीडेबल, एक्सेसिबल हो, है ना। सारे जो आईडी एलिमेंट्स हैं वो लेबल से कनेक्ट होने चाहिए, पर इस तरह नहीं होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस को कीबोर्ड की जगह वो किसी साउंड या शेप या साइज से या किसी विजुअल एलिमेंट से रिलेट कर दें। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो ये होगा कि जो यूज़र इम्पैक्ट होगा वो जो डेफ ब्लाइंड हैं या विजुअल इम्पेयर्ड हैं वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इवन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी के लोग भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है वो किसी चीज़ से रिलेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ब्लैक स्क्वायर, वाइट स्क्वायर, राइट हैंड कॉर्नर बटन, लेफ्ट हैंड कॉर्नर बटन एंड तो क्या कह रहे हैं कि किसी शेप से, किसी साइज से, किसी विजुअल एलिमेंट से रिलेट नहीं होनी चाहिए। इवन साउंड से भी रिलेट नहीं होना चाहिए। यानी कन्फॉर्मेंस लेवल क्या है, मस्ट बी डन। पहला हमने क्या पढ़ा था, इन्फो एंड रिलेशनशिप। यानी अगर टेबल का डेटा है तो वो टेबल है कोई तो वो टेबुलर डेटा से रिलेट होना चाहिए, कैप्शन नेम होना चाहिए वहाँ, फॉर्म लेवल फॉर्म एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए, हेडिंग स्ट्रक्चर्स मार्कअप्स का यूज होना चाहिए, जहाँ बोल्ड टेक्स्ट की जरूरत है, एम्फेसाइज की जरूरत है, वहाँ सब होना चाहिए। इसी तरह हमने मीनिंग फुल सीक्वेंस से पढ़ा कि क्या है उसमें तो सिमेंटिक मार्कअप्स, लेकिन इसमें क्या था कि वेब पेज कैसा होना चाहिए, वो रीडेबल होना चाहिए, कीबोर्ड से एक्सेस होना चाहिए। इसी तरह हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा है यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शंस कैसी होनी चाहिए सिंपल लेआउट में, क्योंकि ये गाइडलाइन क्या कहती है, गाइडलाइन कौन सी है, 1.3 एडेप्टेबल, है ना। क्या कहती है कि यूज सिंपल लेआउट विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। तो इसलिए इन तमाम सक्सेस क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। कौन सा वर्जन है WCAG का, 2.1। कब आया, 2018 में। क्या फुल फॉर्म है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। जहां लीजन टैग की जरूरत है वहां लीजन टैग यूज करो, जहां फील्ड सेट की जरूरत है वहां फील्ड सेट यूज करो, जहां बटन की जरूरत है, मतलब पूरा का पूरा डेटा प्रोग्रामिंग में अच्छे से सारे कोड्स के साथ सेट होना चाहिए। तो यही इन 3 सक्सेस क्राइटेरियाज का उद्देश्य है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको 1.3.3 पढ़ लेना है। कौन सा है, सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे, और इसके साथ साथ 1.3.2 मीनिंगफुल सीक्वेंस और 1.3.1 इन्फो एंड रिलेशनशिप, इन दोनों को भी पढ़ लेंगे, याद रखिएगा। और जो प्रीवियस गाइडलाइंस के सक्सेस क्राइटेरियाज मैंने आपको समझाए हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, और इनका कन्फॉर्मेंस लेवल क्या रहेगा, ए, मस्ट बी डन। ओके, तो ये आपको याद रखना। चलिए मिलते हैं फिर कल के सेशन में। थैंक यू।